हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अमित सिंह। देखिए, लास्ट क्लास में हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले उसको मैथमेटिकल टर्म्स में उसको पढ़ा, उसका फॉर्मूला हमने डिफाइन किया उस विद एक्सप्लेन विद उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने उसका एक सूत्र डिफाइन किया, फॉर्मूला डिफाइन किया। उसके बाद में हमने उसको मैथमेटिकल टर्म्स में, मतलब ये बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री फंक्शंस का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला। ठीक है, हमने उसके 2 या 3 न्यूमेरिकल किए थे। उसके बाद में हम आगे बढ़े और जो कंट्रोल सिस्टम, जो हमारे काम आने वाली कंट्रोल सिस्टम में जो काम आने वाले जो जितने भी पॉइंट्स थे हमारे, टोटल हमने 9 पॉइंट्स कंप्लीट किए थे जो सिग्नल के ऊपर थे। जैसे यूनिट स्टेप सिग्नल हो गया, यूनिट रैंप सिंपल हो गया, सिग्नल हो गया। ठीक है, उसके बाद में हमने इम्पल्स पे गए थे, यूनिट इम्पल्स पे। ठीक है, तो इस तरह के हमने सिग्नल्स जो टोटल 9 पॉइंट्स हमने कंप्लीट किए थे, उनके लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाला था विद वेव फॉर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, वेव फॉर्म भी हमने निकाला था क्योंकि एग्जाम्स के अंदर हमें वेव फॉर्म भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम और आज एक नया टॉपिक ले रहे हैं हम। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम पर आधारित है हमारे पास एक नया टॉपिक है, नाम है इसका ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, ये भी कंट्रोल सिस्टम का ही एक पार्ट है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमारे पास जो काम आने वाली चीज़ें, पुरानी चीज़ें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में जैसे हमने पढ़ा था, हमने इंपॉर्टेंट जो हमारे पास 3 सिग्नल है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट था हमारे यूनिट स्टेप सिग्नल। ठीक है, सेकंड था यूनिट रैंप और उसके बाद में था इम्पल्स। ठीक है, तीनों हमारे पास इसमें काम आएंगे। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के अंदर हमारे काम आएंगे। ठीक है, तो हम इसको सबसे पहले इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग को समझते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए क्या बोलता है। डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि जैसे ट्रांसफर फंक्शन है, मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ट्रांसफर फंक्शन क्या है, एक तरह का मतलब कंट्रोल सिस्टम होता है। कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट को क्या करता है, मतलब इनपुट से रिलेशनशिप बनाता है। ठीक है, रिलेशनशिप कैसे बनाता है वो आपको डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए आप भी सब। ठीक है, देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको। ए ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स, ट्रांसफर फंक्शन ठीक है रिप्रेजेंट करता है, ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स the relationship between the output signal of a control system output signal of a control system and इनपुट सिग्नल। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों की बात की थी, मैंने आपको भी बताया था इनपुट सिग्नल। देखिए किन किन के लिए होता है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। ठीक है, जो इनपुट वैल्यूज है बिल्कुल सही। ठीक है, जो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होगी सभी के लिए होगा ये। ठीक है, अब बता देता हूँ आपको। ए ट्रांसफर फंक्शन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आउटपुट सिग्नल ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम एंड इनपुट सिग्नल फॉर ऑल पॉसिबल इनपुट वैल्यूज। मतलब ये समझ सकते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन एक कंट्रोल सिस्टम के आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये हमारे पास आउटपुट सिग्नल दे रखा है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का आउटपुट सिग्नल, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो सभी जो हमारे पास इनपुट्स होते हैं, सभी जो इनपुट्स जो वैल्यूज होती है, सभी इनपुट्स जो वैल्यूज होती है, ठीक है, इनके लिए इनपुट सिग्नल के बीच में, ये इनपुट सिग्नल के बीच में मतलब कंट्रोल सिस्टम का जो आउटपुट जो सिग्नल होता है, और ये बोल सकते हैं कि जो ऑल इनपुट जो वैल्यूज होती है, ऑल इनपुट जो वैल्यूज होती है, जो पॉसिबल वैल्यूज होती है, ठीक है, उन सबके बीच में क्या करता है, ये रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बनाता है, रिलेशनशिप क्या करता है, रिप्रेजेंट्स करता है। ये क्या होता है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन कहलाता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफर फंक्शन कहलाएंगे, ट्रांसफर फंक्शन इसको हम बोलेंगे। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ट्रांसफर फंक्शन मतलब क्या काम करता है, ये भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि ये क्या करता है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन ये क्या करता है, ट्रांसफर मतलब ये बोल सकते हैं हम इसको कि
जो कंट्रोल सिस्टम का जो ट्रांसफर फंक्शन होता है, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन भी क्या है हमारा, उस कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम में क्या होता है, आउटपुट वेरिएबल जो लाप्लास जो हमने ट्रांसफॉर्म पढ़ा था, लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म हमने पढ़ा था, ठीक है, उसके अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि अनुपात के रूप में, रेशियो के अकॉर्डिंग इसको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ ताकि आपके बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नोट कर लीजिए आप भी। ठीक है, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए कंट्रोल सिस्टम, लिख के बताता हूँ मैं आपको, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। मैं आपको बताया था कि ट्रांसफर सिस्टम क्या है, कंट्रोल सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है, इट्स डिफाइन एज the ratio of the Laplace transform ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपके। ठीक है, मैं इसको मतलब बता रहा हूँ कि इसका काम क्या है। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन का काम क्या है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इससे में हमारे पास एक नई डेफिनेशन भी निकल गया है यहाँ से हमारे पास। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द, हमें बोल सकते हैं ऑफ द आउटपुट वेरिएबल, मतलब मैंने आपको बताया कि वेरिएबल आउटपुट के लिए होता है, ट्रांसफॉर्मर ऑफ वेरिएबल आउटपुट ऑफ द वेरिएबल आउटपुट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, समझ आ रहा होगा आपको। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द इनपुट वेरिएबल, मतलब आउटपुट वेरिएबल, हाँ इनपुट वेरिएबल, ठीक है, ऑफ द आउटपुट वेरिएबल, सॉरी इनपुट वेरिएबल की बात कर रहे हैं। ठीक है, इनपुट वेरिएबल एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, ऑल इनिशियल कंडीशंस के अंदर ये हमारे पास पॉसिबल होगा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, कंडीशंस टू बी 0। बात आ गई होगी समझ में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि जो क्या होता है, मतलब कंट्रोल सिस्टम का ही पार्ट है हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन भी। ठीक है, तो ये क्या करता है, आउटपुट वेरिएबल के साथ क्या करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब आउटपुट जो वेरिएबल होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये हमने कुछ, ये हमारे पास क्या है, इनपुट है। ठीक है, ये हमारे पास कोई सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये आउटपुट जो हमारे पास आउटपुट होता है ना, ठीक है, आउटपुट के साथ क्या करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। इसका क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। ये आउटपुट वेरिएबल का क्या करता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करता है। और फिर हम ये बता सकते हैं इसके अंदर कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके और फिर जो इनपुट वेरिएबल को भी क्या कर देता है ये, मतलब इसका इनपुट जो वेरिएबल होता है उसको भी क्या करता है, ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, ट्रांसफर करके इनिशियल कंडीशन को क्या बता, मतलब जो इनिशियल इनकी कंडीशन होती है, ठीक है, उसको क्या बना देता है, मतलब 0 बना देता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या मान लेता है, 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या होगा कि जो हमारे पास इनपुट टू जो आउटपुट होगा, ठीक है, जो आउटपुट को क्या करना पड़ेगा, हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो तभी इसलिए मैंने आपको बताया था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हमारे पास कुछ पॉइंट्स इसमें काम आएंगे हमारे पास। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी, इसकी डेफिनेशन हो गई, इसका काम हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने किस किस से रिप्रेजेंट किया है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप। ठीक है, मैं इसको ये बता रहा हूँ, जी ऑफ एस इक्वस टू सी ऑफ एस डिवाइड बाई
आर ऑफ एस। अब आप बोल रहे होंगे आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये मैंने क्या लिख दिया है, तो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है, जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई इनपुट है, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं हम किसी सिस्टम को, या फिर हम ये बोल देते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफ़र फंक्शन है, ठीक है, ट्रांसफ़र फंक्शन बोल सकता हूँ मैं इसको सिस्टम बोल सकता हूँ, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। इसको हम क्या दे रहे हैं, कोई इनपुट दे रहे हैं। अब ये इनपुट होगा ना, ये इनपुट किस टर्म्स में होगा, देखिए अब तक हमने पढ़ा है कि एस की टर्म्स में हमारे पास जो भी वैल्यू जाती है वो सब क्या होती है हमारे पास, ऑलरेडी ट्रांसफर, मतलब ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफर, मतलब इसमें लाप्लास ट्रांसफर हमने यूज करने के बाद में ये वैल्यूज लिखी है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब थोड़ा शॉर्ट में चल रहा है हम, ठीक है, थोड़ा टाइम बचाना है, ठीक है, और जो चीज़ें वो फालतू काम आने वाली नहीं है, वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि जो हमारे पास क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जो पहले जो वैल्यू जो होगी वो टी के अंदर आएगी, जैसे जी ऑफ टी, ठीक है, टी के अंदर मतलब टी की टर्म्स में आएगी, ठीक है, मैंने डायरेक्ट एस के टर्म्स में लिखा है, मतलब ये ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड है, ठीक है। तो देखिए जैसे इनपुट वैल्यू जो है हमारे पास इनपुट है, तो इसको हमने क्या माना है, आर ऑफ एस, क्या माना है हमने इसको, आर ऑफ एस माना है, ठीक है। और वहीं पर ही हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आउटपुट वैल्यू जो होगी इसको मैंने माना है सी ऑफ एस माना है, और जो हमारे पास ट्रांसफर यहाँ पर जो सिस्टम होगा इस सिस्टम को मैंने क्या माना है, जी ऑफ एस माना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या निकल के आ रहा है कि जी ऑफ एस इक्वल्स टू सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस होगा, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि देखिए मैं बता देता हूँ आपको, इन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर, ठीक है, इनपुट इज रिप्रेजेंटेड, मतलब इनपुट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर ऑफ एस से किया है, ठीक है, वहीं पर आउटपुट को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, सी ऑफ एस से किया है, वहीं पर सिस्टम की बात की जाएगी, सिस्टम को हमने रिप्रेजेंट किया है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन को हमने जी ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पे, ठीक है, जी ऑफ एस हो गया सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ठीक है। अब देखो मैं इसको इस टाइप से भी कर सकता हूँ कि जैसे सी ऑफ एस निकालना हो मुझे, ठीक है, सी ऑफ एस निकालना हो तो इसको मैं यहाँ से ट्रांसफर कर दूंगा, मतलब ये आर ऑफ एस इधर ऊपर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो ये तो ज़्यादा समझने वाली बात नहीं है, ठीक है, बेसिक है हमारे लिए, नॉर्मल है, हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारे सामने, ठीक है, और मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है कि ये इनपुट है हमारे पास आर ऑफ एस, या आउटपुट को इससे सी ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है, और सिस्टम है जो यहाँ पर सिस्टम होगा हमारे पास को जी ऑफ एस से मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो ठीक है, ये डेफिनेशन और इसको जो काम मतलब किस तरह से काम में लेंगे वो आपके सामने इसमें प्रेजेंट आपके सामने है, ठीक है, आप देख रहे होंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है, देखिए थोड़ा सा मैंने बताता हूँ यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, इनपुट दे रहे हैं हम किसी सिस्टम को, या फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, और ये हो गया हमारे पास आउटपुट, ठीक है, ये हो गया हमारे पास इनपुट, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया इनपुट को मैंने आर ऑफ एस से डिनोट किया है, आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इसको मैंने किया है किससे, सी ऑफ एस से, और ये हमारे पास हो जाएगा जी ऑफ एस से, ठीक है, जी ऑफ एस से, ठीक है। अब बताने की जरूरत नहीं है, पर अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, आप सबको पता है, ठीक है, कि ये इनपुट है, इसको इनपुट से इसको आर ऑफ एस से किया है, इसको सी ऑफ एस, इसको जी ऑफ एस से किया है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे मतलब ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पूछता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पूछता है, किसी भी सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पूछता है, तो उसकी डेफिनेशन किस प्रकार लिखेंगे हम, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसफर फंक्शन करके लिखा है, जैसे जी ऑफ एस के बारे में लिखा है, अब मैं इसको चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या होगा देखो यहाँ पे, जैसे हम ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो अच्छा अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हुए चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट, ठीक है, आउटपुट, और इसको हम बोल सकते हैं जी ऑफ एस, ठीक है, आउटपुट सॉरी सी ऑफ एस, आउटपुट हमें क्या मिल रहा है, सी ऑफ एस मिल रहा है, ठीक है। वहीं पर डिवाइड बाई ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है। आप किसकी बात कर रहे हैं, इनपुट की बात कर रहे हैं, तो इनपुट हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, आर ऑफ एस से रिप्रेजेंट किया है हमने इनपुट को, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने ऑलरेडी इसके अंदर किया है, क्योंकि एस की टर्म्स में आ रहा है, अगर टी की टर्म्स में आता तो ये क्या होता है, ओनली सिस्टम होता हमारे पास, ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि इनकी जो इनिशियल कंडीशन होती है, जब इसका हम वर्क बता रहे थे, मैंने आपको इसको वर्क बताया था, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी जो इनिशियल कंडीशन होती है वो जीरो होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ आपको इजीली, इनिशियल कंडीशन क्या हो जाएगी इसकी, इज जीरो, इनिशियल कंडीशन इज जीरो, ठीक है, ठीक है।
तो बात समझ में आ गई होगी। चलो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, हमारे पास जो डेफिनेशन थी, मतलब ये फॉर्मूला तैयार हो गया हमारे पास, इसी को हम आगे काम लेंगे, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, जो न्यूमेरिकल करेंगे, हम न्यूमेरिकल करेंगे हमारे इसके ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो मैंने इसके 3 स्टार लगा दिया, काम आने वाला फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। यहीं से हमारे पास इसकी नई डेफिनेशन भी निकलती है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई, जैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रांसफर फंक्शन की कैसे बता सकते हैं हमने, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट जो हमने माना है, ठीक है, आउटपुट को इससे रिप्रेजेंट किया है ना, सी ऑफ एस से किया है, तो डिवाइडेड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट आर ऑफ एस से, ठीक है। तो बात आ गई है समझ में। और इसकी जो इनिशियल कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, इनिशियल कंडीशन इज 0, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब देखो मैं आपको एक और बताता हूँ इसके अंदर पे, जो ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारे पास, ठीक है, ये ट्रांसफर फंक्शन होता है हमारे पास, ये किस पर डिपेंड होता है, हाँ, ये होता है लीनियर सिस्टम पर। तो हम ये बोल सकते हैं भाई LTR पर, ये LTR, ठीक है, LTR पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, लीनियर सिस्टम पर ये डिपेंड करता है, कौन, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। अभी हम ये कैसे बताएंगे भाई इसको लीनियर सिस्टम पर आधारित करता है, तो हम ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास जो इंडक्टर होगा, ठीक है, जो इंडक्टर लगा हुआ होता है, ठीक है, तो उसकी जो इनिशियल कंडीशन होती है, यहाँ पर जो हमने इनिशियल कंडीशन बताई है, तो क्या होती है, 0 होती है, किस पर, इंडक्टर पर, ठीक है। अब 0 होने का मतलब हम क्या समझ सकते हैं, 0 होने का मतलब ये होगा कि इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, जो हमारे पास इंडक्टर होगा, ठीक है, इंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, नो चार्ज, ठीक है, नो चार्ज, मैंने आपको बता दिया है इनिशियल कंडीशन 0 क्यों रही है, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं होगा। चलो ठीक है, यहाँ तक हमने इसको समझ लिया है, इसका एक नया फॉर्मूला, एक नई डेफिनेशन में हमने यहाँ से फाइंड की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब हम इसके ऊपर। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या है, मैंने इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ऑलरेडी लाप्लास ट्रांसफॉर्म किया हुआ मैंने आपको बताया ऐसी टर्म्स में। यदि हमने इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं किया हो, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस जो देगा, क्वेश्चंस में हमें टी के टर्म्स में देगा, मतलब ओनली सिस्टम पर होगा, मतलब यहाँ पर जब हमने ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर जो लिखा है ना, तो ये किस पर होगा, सिस्टम पर होगा, इनपुट और आउटपुट, और ठीक है ना। और फिर उसका हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद में हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन उसका फाइंड होगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ, देखो ये हटा देता हूँ मैं इसका यहाँ से, देखिए ये हमारे पास क्या होगा, इनपुट, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, सिस्टम, ये आउटपुट, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, इनपुट हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखो मैं रिप्रेजेंट किससे कर रहा हूँ इसको हम आर ऑफ एस से कर रहे थे, मतलब लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको आर ऑफ टी से कर रहा हूँ मैं, इसको किससे कर रहा हूँ, आर ऑफ टी से कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं किससे कर रहा हूँ, जी ऑफ टी से कर रहा हूँ, और ये हो जाएगा हमारे पास सी ऑफ टी से कर रहा हूँ इसको, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे, ठीक है। अब देखो आर ऑफ टी, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट होगा, ठीक है। तो इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग समझ रहे थे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इनपुट सिग्नल, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें सी ऑफ टी की, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आउटपुट, सिग्नल, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारे पास जी ऑफ टी, ठीक है। इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, सिस्टम, या फिर हम ये बोल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन सिस्टम, या फिर हम ये बोल सकते हैं इसको ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं जो हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। तो डेफिनेशन के अंदर हमने क्या देखा था, इसमें डेफिनेशन में हमने यहाँ पर देखा था इसका एक फॉर्म, जो मतलब डेफिनेशन में से जो करने का तरीका निकाला था, ठीक है ना। देखो डेफिनेशन क्या आती है इसकी, मतलब सी ऑफ टी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार, सी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या था हमारे पास इसके अंदर, आर ऑफ एस, सॉरी क्या था हमारे पास इसके अंदर, बताता हूँ मैं आपको, हाँ, जी ऑफ एस इक्वल्स टू आर ऑफ एस अपॉन सी ऑफ एस, ठीक है, सॉरी सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ये था हमारे पास, ठीक है। क्या, सी ऑफ टी, ठीक है। अब ये तो हमारे पास क्या है, लाप्लास ट्रांसफर होने के बाद, ठीक है, मतलब लाप्लास ट्रांसफर किया उसके बाद में जो हमारे पास टर्म्स आई है वो है ये, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, सिस्टम के अकॉर्डिंग, इसको सिग्नल के अकॉर्डिंग। देखो सी ऑफ टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ टी सॉरी, ठीक है, मल्टीप्लाई आर ऑफ टी, ठीक है। ये था हमारे पास
ये था हमारे पास, हमने क्या किया है अब इसका, हमने क्या कर दिया है इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करने के बाद मेरे को पता है कि हमारे पास जो टर्म्स होगी वो किस में आ जाएगी, एस के टर्म्स में आ जाएगी। तो हम क्या लिख देंगे इसको, सी ऑफ एस इक्वल्स टू जी ऑफ एस मल्टीप्लाई आर ऑफ एस, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए हो जाएगा, और ये क्या हो रखा है हमारे पास, मतलब इसमें हमने क्या कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हमने क्या कर दिया इसमें इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब हमें काम किससे, इससे, ठीक है, ये भी आएगा क्वेश्चंस के अंदर हमारे पास, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो अगर हम इसमें डिफरेंट इनपुट्स देते हैं, ठीक है, डिफरेंट इनपुट्स देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म के जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे वो काम आएंगे, ठीक है। हिंट मैंने आपको पहले दे दी थी, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हम किस पर, मतलब हमें क्या देते हैं यहाँ पे डिफरेंस, मतलब क्या देते हैं हमें डिफरेंट इनपुट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंट इनपुट की बात करेंगे हम, तो पॉइंट डाल देते हैं हम, तो हमें रेस्पॉन्स क्या मिलेगा, ठीक है, तो डिफरेंट इनपुट्स, ठीक है, रेस्पॉन्स फॉर डिफरेंट इनपुट, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके अंदर हम क्या मिलेगा हमें, ठीक है, रेस्पॉन्स फॉर डिफरेंट इनपुट, ठीक है। तो बात कर रहे थे हम इनपुट्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनपुट क्या मिल रहा था, आर ऑफ एस मिल रहा था, ठीक है। अब देखिए डिफरेंट इनपुट जैसे हमें मिल जाता है यहाँ पे यू ऑफ टी मिल जाता है, क्या मिल जाता है, यू ऑफ टी, ठीक है। अब यू ऑफ टी कहाँ से निकल के आया, मैंने आपको बताया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म जब पढ़ रहे थे, तो ये क्या आया था हमारे पास, यूनिट स्टेप सिग्नल, यूनिट स्टेप सिग्नल, ठीक है। वहीं पर ही बात करेंगे, चलो ये तो हो गया हमारे पास इनपुट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। डिफरेंट इनपुट हमें मिल जाएंगे, फिर हमें इसका रेस्पॉन्स भी निकालेंगे, ठीक है। तो यू ऑफ टी आ गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में चलो हम बात करेंगे डेल ऑफ टी की बात करेंगे, ठीक है। तो डेल ऑफ टी हमने क्या पढ़ा था, डेल ऑफ टी पढ़ा था हमने इम्पल्स सिग्नल, ठीक है, इम्पल्स सिग्नल, ठीक है। ये अगर इनपुट मिल जाए तो उसके बाद नंबर 3 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 इंपॉर्टेंट लूंगा मैं यहाँ पे, तो नंबर 3 जैसे मैं ले लेता हूँ आर ऑफ टी, क्या ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, आर ऑफ टी यूनिट रैंप सिग्नल, ठीक है। अब चलो ये तो हमारे पास क्या हो गया, इनपुट हो गया, ठीक है। अगर हमें इनका क्या होगा, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, हमें इनका रेस्पॉन्स, ठीक है, मतलब हमने क्या कर दिया इसका रेस्पॉन्स, मतलब आउटपुट हमें क्या मिलेगा, ठीक है, हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ये तो हो गया हमारे पास इनपुट। अब हमें क्या मिलेगा, आउटपुट इसका क्या मिलेगा, तो आर ऑफ एस पे अब हमें क्या आउटपुट मिल रहा था, सी ऑफ एस मिल रहा था, ठीक है। अब सी ऑफ एस के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए सी ऑफ एस की बात कर रहे हैं आउटपुट, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे फर्स्ट वाला है, ठीक है, यू ऑफ टी है, तो इसमें हमें क्या मिलेगा, स्टेप सिग्नल, सॉरी ये तो सिग्नल था, ठीक है। अब हमें क्या मिल जाएगा इसमें, स्टेप, पूरा लिख लेते हैं हम, यूनिट स्टेप रेस्पॉन्स मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब देखिए जो इनपुट देंगे ना, ठीक है, जो इनपुट देंगे ना, तो उसी पर डिपेंड हमें रेस्पॉन्स मिलेगा, उसी पर डिपेंड हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिलेगा, ठीक है। और सेकंड हमने क्या दिया था, इम्पल्स दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इम्पल्स रेस्पॉन्स, ठीक है। और नंबर 3 हमने दिया था यूनिट रैम्प, ठीक है। तो यहाँ पर रैम्प रेस्पॉन्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो समझने वाली बात है, क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे वो भी हम देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब तक हमने जो देखा है आप देख सकते हो स्क्रीन पर आपके सामने, ठीक है। हमने इनपुट दिया, इसको डिफरेंट इनपुट दिया, तो हमें रिस्पॉन्स क्या मिल रहा है वो आपके सामने है, ठीक है, ठीक है। तो यही हमारा, यही से हमें क्या मतलब, यही हमारा क्या है, एक तरह से कंट्रोल सिस्टम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, मतलब हम इनपुट देंगे हमें आउटपुट मिलेगा, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर उसी का मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इनपुट दे रखा है, इनपुट को हम क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो हमें इनपुट दिया होगा उसका हम क्या कर लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के बाद जो आएगा हमारे पास वही क्या हो जाएगा, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा बना बनाया क्या है, ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का खेल है, बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसमें हम, अब देखो समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से,
ठीक है। अब देखो एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, और कैसे ले रहा हूँ देखो आपके सामने आर ऑफ टी, ठीक है। अब आर ऑफ टी हमें दे रखा है यहाँ पे डेल ऑफ टी, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, इसका इनपुट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या मान लेंगे, इसका इनपुट हो जाएगा ये, ठीक है, इनपुट हो जाएगा, ठीक है। वहीं पर हम इसका जो आउटपुट होता है, ठीक है, आउटपुट हम क्या मानते हैं, सी ऑफ टी मानते हैं। तो हमें आउटपुट निकालना है, मतलब ठीक है ना, मतलब इनपुट दे रखा है हमें, ठीक है, आउटपुट पूछ रहा है हमसे, आउटपुट हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा आउटपुट, ठीक है। आउटपुट हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे। तो ट्रांसफर फंक्शन का हमने एक फॉर्मूला तैयार किया था, क्या था, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ठीक है। यही था क्या हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन का, दिख रहा होगा आपको, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ठीक है, यही हमने निकाला था इसका, ठीक है, सी ऑफ एस अपॉन आर ऑफ एस, ठीक है। अब देखिए ट्रांसफर फंक्शन होता क्या है, मतलब हमने क्या बताया था आपको, भाई इसका क्या कर लो आप, लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लो, ठीक है। लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे हम, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी, ठीक है, सी ऑफ टी लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिवाइड बाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ आर ऑफ टी, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन हमारी यही तो है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की मैंने आपको बताया था, ठीक है, फॉर्मूला तैयार किया था वो यहीं से, इसी के बेस पे हमारे पास क्या होंगे, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो दे रखा है हमें आर ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। तो अब देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में ये जो चीज़ है हमारे पास, ये क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, क्या हो जाती है, वन हो जाती है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। तो अब देखो क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी। तो मैंने आपको बताया भाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है, उसी से हमको इनको सोल्व करना पड़ेगा। पता चल गया लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आर ऑफ टी, मतलब जो इसकी जो इनपुट है, जो इनपुट दे रखी है वो क्या हो जाएगी, मैंने वन मानी है, वन हमने फाइंड कर रखी है, वन हमने इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म में हमने इसको फाइंड कर रखा है, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो हमको क्या फाइंड करना था, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना था, ट्रांसफर फंक्शन। तो ये क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सी ऑफ टी, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, एग्जांपल के बेस पे मैंने आपको समझा दिया है फॉर्मूला क्या काम करेगा हमारा, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन कहाँ से निकलेगा, मतलब किसी भी जो इनपुट दे रखा है, ठीक है, इनपुट दे रखा है, आउटपुट दे रखा है, मैंने क्या बताया था, इनपुट का क्या कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा, वही हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। इनपुट देंगे, आउटपुट मिलेगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका कंट्रोल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो जिसको डायरेक्ट मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इम्पल्स जो रेस्पॉन्स होता है, इम्पल्स जो रेस्पॉन्स मिलेगा हमें, उसका क्या कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, ठीक है। मतलब जो हमें जो इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, इम्पल्स रेस्पॉन्स मिल रहा है, ठीक है, इम्पल्स रेस्पॉन्स बोलेंगे हम उसको, तो उसका क्या कर दो आप, इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर दो, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो चलो बोलने वाली बात है, करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल्स लेने की बात थी, तो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, और फिर सॉल्व करते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको बता देता हूँ भाई, हमें दे रखा है यहाँ पे इनपुट, ठीक है, आर ऑफ टी, ठीक है, जो कि कितना दे रखा है, डेल ऑफ टी दे रखा है, क्या दे रखा है हमें, आर ऑफ टी जिसका इनपुट है वो क्या दे रखा है हमें, डेल ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट इम्पल्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, यूनिट इम्पल्स, ठीक है। उसके बाद में आउटपुट की बात करेंगे हम, ठीक है। उसके बाद में देखो अब जी ऑफ टी, इसमें जो दे रखा है हमें जी ऑफ टी, ठीक है। अब आउटपुट का मैटर नहीं है, किसका है, जी ऑफ टी का, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा, ये खुद ही एक ट्रांसफर फंक्शन है, या फिर हमें बोल सकते हैं ये क्या है, एक सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या बोल देंगे इसको, ये हमारे पास एक सिस्टम फंक्शन है, ठीक है। अब देखो डिफाइन कैसे करेंगे और क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम डायग्राम से बात करेंगे इसमें, ठीक है। देखो जैसे डायग्राम में हमें पता है कि इनपुट देंगे हम, सबसे पहला काम, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें कोई सिस्टम लगा हुआ होगा, फिर हमें क्या मिलेगा, इसका आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अब इनपुट देखो हम क्या मान रहे हैं यहाँ पे, आर ऑफ टी मान रहे हैं क्या, और आर ऑफ टी बराबर हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, डेल ऑफ टी दे रखा है, डेल ऑफ हमें क्या दे रखा है, यूनिट इम्पल्स दे रखा है, डेल ऑफ टी दे रखा है, ठीक है। अब देखो वहीं पर अगर बात करेंगे इसमें आउटपुट की, तो आउटपुट हमें क्या नहीं दे रखा, तो आउटपुट हमें क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। आउटपुट हमें इसमें क्या करना है, फाइंड करना होगा। और ये क्या दे रखा है हमारे पास, सिस्टम फंक्शन दे रखा है, सिस्टम
फंक्शन, ठीक है, जी ऑफ टी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, अब जी ऑफ टी है। अब देखो ये जी ऑफ टी होता क्या है, देखो हमने थोड़ा बहुत समझ रखा है इसको, जी ऑफ टी इक्वल्स टू, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म की अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमने किया हुआ है 1/s+2। याद कीजिए लास्ट क्लास, ठीक है, हमने किया था, ठीक है, ये हमने किया था। तो 1/s+2 इसको बोल सकते हैं हम, ठीक है, ये सिस्टम हो गया हमारे पास, एक सिस्टम फंक्शन हो गया, ठीक है, GS इक्वल्स टू 1/s+2, ठीक है। अब देखो इसको करेंगे कैसे, देखो करने का तरीका वही है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा इसमें, C/S डिवाइडेड बाई R/S, ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं, R/S, ठीक है, C/S डिवाइडेड बाई R/S हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या हो रहा है हमारे पास, 1/s+2, ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, आप समझ सकते हो, ठीक है, बार बार इसको कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, s+2 हो गया, ठीक है। अब देखो हम C/S निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है R/S जो हमें डेल ऑफ टी दे रखा है, ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, आउटपुट फाइंड करना है, ठीक है। तो C/S की बात करेंगे 1/s+2, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब क्या कर रहे, क्या है इसका इन्वर्स, GT के अकॉर्डिंग करना है, CT के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, मतलब जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास हो रखा है इसका क्या कर देंगे हम, इन्वर्स कर देंगे। तो इन्वर्स किस टर्म्स में आएगा हमारे पास, C/T के टर्म्स में आएगा, क्या C/T के टर्म्स में आएगा, जो इन्वर्स हमें मिलेगा और C/T के टर्म्स में मिलेगा, ठीक है। अब चलो यहाँ से हम बात करेंगे, ठीक है, हमने पढ़ रखा है यहाँ पे, देखिए आप देखिए हमने पढ़ रखा है, हम लास्ट क्लास में कर रहे थे e⁻⁻80, ये कर रहे थे हम इक्वल्स टू 1/s+2, जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, यही था हमारे पास e⁻⁻80 इक्वल्स टू 1/s+2, ठीक है, क्योंकि इसी को पुट कर रहे थे हम, और इसी पे जो हमारा फाइनल जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रहा था वो इसी के ऊपर आ रहा था, इसके टर्म्स में आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास s+2 दे रखा है। अब यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे इसमें, ठीक है, मतलब a की वैल्यू यहाँ से हम कंपेयर कर लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगी हमारे पास, तो देखो ये क्या हो जाएगा, e⁻⁻80, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था वहाँ पे। अब देखो इसकी a की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, तो हम इसको बोल सकते हैं e⁻⁻2t बोल सकते हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब C/T हो जाएगा, मतलब आउटपुट जो रेस्पॉन्स होगा वो रेस्पॉन्स क्या हो जाएगा, हमारे रेस्पॉन्स मिल जाएगा हमें e⁻⁻2t, ठीक है, -80 मिलेगा। a की जो वैल्यू है हमने यहाँ से फाइंड कर ली s+2 से, मतलब कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, सिस्टम का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स हो जाएगा, सिस्टम का क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हमने सिस्टम जो कंट्रोल सिस्टम था उसके अंदर हमने सिस्टम के अंदर हमने कंट्रोल सिस्टम में हमने पढ़ा था ओपन लूप, ठीक है, और क्लोज लूप, इसके जो दो मतलब उसको क्लासिफिकेशन किया था, मतलब उसको जो टाइप्स पढ़े थे हमने, ठीक है, ओपन लूप टाइप में और क्लोज लूप टाइप में पढ़ा था हमने उसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो ट्रांसफर फंक्शन है ये भी हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, ओपन लूप में और क्लोज लूप में। अब देखो किस प्रकार आएंगे, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, दोनों को आपको एक साथ बताऊँगा, पूरा डिफाइन करके बताऊँगा उसको, ठीक है। देखो सबसे पहले ओपन लूप की बात करेंगे हम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, शॉर्ट में बोल सकता हूं मैं इसको। उसके बाद में यहां से हमारे पास आ जाएगा क्लोज लूप, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। अब देखो सबसे पहले देखो ओपन लूप की बात करते हैं, ठीक है। हम ओपन लूप का जो डायग्राम होता है हमारे पास कैसे होता है, जो हमने कंट्रोल सिस्टम में देखा था, भाई इनपुट है हमारे पास, तो इनपुट मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, थोड़ा यहाँ से बताता हूँ मैं आपको, इनपुट, यहाँ से हम इनपुट देंगे, कंट्रोलर को मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है कंट्रोलर, उसके बाद में प्रोसेसर, भाई वर्क हो रहा है तो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, प्रोसेस भी तो होगा वो, ठीक है, तो प्रोसेसर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा,
आउटपुट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास डायग्राम स्ट्रक्चर है, ये उसकी क्या होगी, प्रोसेसिंग है, ठीक है। तो इसी अकॉर्डिंग होगा। अब हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम ट्रांसफर फंक्शन की बात करते हैं। तो ट्रांसफर फंक्शन जो इनपुट मिल रहा है हमें किसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, आर ऑफ एस के अकॉर्डिंग मिल रहा है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होने के बाद में, ठीक है। और यहाँ पर जो दे रखा है हमें, यहाँ पर हमें कोई सिस्टम दे रखा है, अपने बोल सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, जी ऑफ एस। उसके बाद हमें इसका जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा हमें, इसके अंदर सी ऑफ एस मिलेगा। क्या मिल रहा है हमें, आउटपुट इसका सी ऑफ एस मिल रहा है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास दोनों के हमने बना लिए, ये तो हमारे पास किसका हो गया, कंट्रोल सिस्टम पर हो गया। और जो हम बात कर रहे थे ट्रांसफर फंक्शन के बारे में, तो ट्रांसफर फंक्शन का हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसफर फंक्शन का ये हो रहा है हमारे पास, तो देखो हमने ये तो फाइंड कर ही रखा है ऑलरेडी, जो इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं, इसका फॉर्मूला बोल सकते हैं, ठीक है, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ठीक है, आर ऑफ एस। तो देखिए सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इक्वल टू जी ऑफ एस हो जाएगा। मतलब इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन, जो कि ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर होता है हमारे पास, यहाँ पर सिस्टम फंक्शन बोल सकते हैं, ट्रांसफर फंक्शन बोल सकते हैं, वो होता है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, जी ऑफ एस मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अब चलो यहीं पर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हम क्लोज लूप में चलते हैं, ठीक है। तो क्लोज लूप में देखिए हमें क्या दे रखा होता है यहाँ पे, यहाँ से देख लीजिए आप, इनपुट होता है। अब इनपुट को मैं कौन सा इनपुट मानता हूँ, इसको रेफरेंस इनपुट मानता हूँ मैं। कौन सा इनपुट मानता हूँ इसको मैं, रेफरेंस इनपुट, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कोई एडर होता था, ठीक है, एडर होता था यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर होता था हमारे पास कंट्रोलर, ठीक है। क्या होता था हमारे पास, कंट्रोलर। उसके बाद में प्रोसेसर, प्रोसेसर, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा वो कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कंट्रोल्ड आउटपुट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में जो हमारे पास क्या होता था, एक फीडबैक, जो कि फीडबैक किसको मिलता था, इसको एडर को मिलता था, ठीक है, ताकि वो क्या करता था, कंट्रोल कर देता था, ठीक है। जो भी हमारा वर्क हो रहा है उसको क्या करता था, कंट्रोल करता था। यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, एक फीडबैक लगा हुआ होता था, जो कि क्या काम करता था, कंट्रोल करने का। या फिर हम ये बोल सकते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कंट्रोल सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर फीडबैक लगा होता था, जो कि हमें क्या देता था, फीडबैक सिग्नल देता था। ये बोल सकते हैं हम इसको, फीडबैक सिग्नल मिलता था, किसको, एडर को मिलता था, ठीक है। जिससे हमारा जो भी काम होता जाता था वो कंट्रोल हो जाता था, और कंट्रोल सिस्टम पर कंट्रोल सिस्टम उसको हम बोल पाते थे, ठीक है। चलो ये तो हो गया हमारे पास, ठीक है ना, इसमें फीडबैक सिग्नल ही मिल गया हमें, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हम किसकी, हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है। तो ट्रांसफर फंक्शन को देखो किस प्रकार समझेंगे यहाँ पर हम, ठीक है। जैसे आर ऑफ एस, ठीक है, एडर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करेंगे हम, तो ये इनपुट हो गया, एडर लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जी ऑफ एस। क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस, मतलब एक तरह से ट्रांसफर फंक्शन या आप सिस्टम फंक्शन मान सकते हो इसको, जी ऑफ एस। उसके बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आउटपुट मिलेगा, जिसको हमने क्या माना है, सी ऑफ एस माना है हमारे ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, सी ऑफ एस माना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या होता था, फीडबैक होता था। अब देखो इस फीडबैक को हमने क्या माना है, एच ऑफ एस माना है, ठीक है। और ये फीडबैक मतलब जो फीडबैक जो सिग्नल देता था, किसको देता था, एडर को देता था, ठीक है। अब देखो मैं किस किस को क्या मान रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फीडबैक सिग्नल को, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इनपुट, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम फंक्शन, आउटपुट, ठीक है। ये हमारे पास फीडबैक, इसको हमने एच ऑफ एस माना है, ठीक है, एच ऑफ एस माना है। अब देखो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में अब देखो यहाँ जो सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल को मैंने क्या माना है, एफ ऑफ एस माना है। क्या माना है मैंने, इसको एफ ऑफ एस माना है, ठीक है। अब देखो ये किसको मिलेगा, इसको एडर को मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन का क्या हो जाएगा, डायग्राम हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब देखो यहाँ की बात करते हैं, जो इसको हम जो देंगे, ठीक है, इसको जो सिग्नल देंगे वो क्या होगा हमारे पास, वो देख लेते हैं हम। इसको जो सिग्नल देंगे उसको हम क्या बोल देंगे, एक्यूटिंग सिग्नल। क्या बोल देंगे, एक्यूटिंग सिग्नल, ठीक है, एक्यूटिंग सिग्नल, ठीक है। अब देखो आगे हम चलो ओपन लूप का तो क्या, आप क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं सबसे पहले, उसके बाद में फिर ओपन लूप पे चलेंगे हम, ठीक है, समझते हैं। इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। अब देखो
इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको विद न्यूमेरिकल, ठीक है। मतलब एक तरह से हमारे पास डेरिवेशन हो गया, फॉर्मूला नया फॉर्मूला हम तैयार कर रहे हैं, ठीक है, क्लोज लूप का। तो देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्यूटिंग, मतलब बता रहा हूँ मैं आपको एक्यूटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंग इसको, ठीक है, क्योंकि हम जो भी यहाँ से देंगे सिग्नल देंगे वो सबसे पहले किसको मिलेगा, सिस्टम को मिलेगा, फिर आगे हमारी प्रोसेस होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्यूटिंग सिग्नल, एक्यूटिंग क्या हो जाएगा, एक्यूटिंग सिग्नल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक्यूटिंग सिग्नल की जब हम बात कर रहे हैं तो एक्यूटिंग सिग्नल को हमने क्या माना है, डी ऑफ एस इक्वस टू, डी ऑफ एस इक्वस टू क्या हो जाएगा, यहाँ से तो हमें क्या मिल रहा है, इनपुट सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, आर ऑफ एस, और यहाँ से क्या मिल रहा है, फीडबैक एफ ऑफ एस मिल रहा है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे हम इसको, आर ऑफ एस प्लस माइनस डी ऑफ एस, आर ऑफ एस प्लस माइनस डी ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये हमारे पास एक्यूटिक सिग्नल हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं, इसके अंदर हम एफ ऑफ एस की बात करेंगे हम, एफ ऑफ एस, ठीक है, ये हमारे पास एफ ऑफ एस है, ठीक है, जो फीडबैक है एफ ऑफ एस, ठीक है। तो देखो इसका इसको करेंगे हम, तो देखो क्या मिलेगा हमें इसमें बराबर में, तो हम बोल सकते हैं इसको, ये हमारे पास क्या आउटपुट है, अपोजिट साइड में जा रहा है, ये हमारे पास फीडबैक सिग्नल है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, याद रखनी है चीज़ें हमें, सी ऑफ एस मल्टीप्लाई एफ ऑफ एस, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम देखते हैं इसके अंदर सी ऑफ एस, ठीक है, सी ऑफ एस देखते हैं हम इसके अंदर, ठीक है, एफ ऑफ एस, एक मिनट, एफ ऑफ एस आ गया है हमारे पास, एफ ऑफ एस मतलब ये सिग्नल चाहिए था हमें, ठीक है, मिस्टेक हो गई इसके अंदर, एच ऑफ एस, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई आ रहा है ना इसके, इसलिए, ठीक है, अदरवाइज इसको हम प्लस माइनस में लिखते हैं, मल्टीप्लाई में इस वजह से लिखे हैं इसको हम, ठीक है। चलो ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया हमारे पास। अब उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जो हमें दे रखा है सी ऑफ एस, जो हमारे पास आउटपुट दे रखा है वो हम फाइंड करेंगे यहाँ पे, सी ऑफ एस इक्वस टू, तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं हम यहाँ पर डायग्राम के अंदर। तो देखो ये तो हमारे पास हो गया डी ऑफ एस जो कि एक्यूटिंग सिग्नल है, और ये हमारे पास हो गया जी ऑफ एस जो कि हमें सिस्टम दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, हमें सिस्टम दे रखा है, डी ऑफ एस तो हमारे पास एक्यूटिंग सिग्नल हो गया, और जी ऑफ एस क्या हो गया हमारे पास, सिस्टम दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, सिग्नल और प्लस जो सिस्टम दे रखा है, ठीक है, दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, डी ऑफ एस तो ये हो गया, और जी ऑफ एस, ठीक है, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 हमें मिल चुकी है, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 4 हम निकाल देते हैं, कहाँ से, ट्रांसफर फंक्शन से, ठीक है। मतलब ट्रांसफर फंक्शन में देख लेते हैं हम इसका, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास, सी ऑफ एस डिवाइड बाई आर ऑफ एस, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगा, ये क्या हो गया हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं हम इसके अंदर आगे क्या करना है हमें, देखो यहाँ से डी ऑफ एस, आर ऑफ एस और डी ऑफ एस है, ठीक है। इसमें फिर से शायद हमने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रखी है, डी ऑफ एस निकालना था हमें, आर ऑफ एस और एफ ऑफ एस का, एफ ऑफ एस आएगा यहाँ पे, ठीक है, एफ ऑफ एस है हमारे पास, ठीक है, एफ ऑफ एस। अब देखो इसमें डी ऑफ एस है क्या, अगर इस डी ऑफ एस की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 1, तो मैं क्या कर दूंगा इसमें अंदर, देखो पुट इक्वेशन नंबर 3 इन, नहीं, पुट इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 पुट करेंगे ना 3 में, इन इक्वेशन नंबर 3, हाँ, इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस इक्वल्स टू डी ऑफ एस। अब डी ऑफ एस की जगह क्या रखूँगा मैं, डी ऑफ एस की पूरी वैल्यू इसके अंदर रख दूंगा और पुट कर दूंगा, आर ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस, ठीक है, मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सी ऑफ एस, ठीक है। बात आ गई होगी समझ में, इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मल्टीप्लिकेशन का मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम अंदर, भाई सॉल्यूशन तो करना ही है इसका, कैलकुलेशन करेंगे तभी आगे सोल्व होगा ये। तो ये क्या हो जाएगा, आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस प्लस माइनस एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है, ये हो जाएगा।
अब देखो ये हो गया हमारे पास। अब इसके बाद में आगे करते हैं, आगे की स्टेप क्या रहेगी, सी ऑफ एस इक्वल्स टू, ठीक है, आर ऑफ एस एंड एफ ऑफ एस। अब देखो एफ ऑफ एस की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में है, तो वो पुट कर देंगे हम इसके अंदर। तो आर ऑफ एस तो हम ऐसा कैसे रखेंगे, प्लस माइनस एफ ऑफ एस की जगह हम ये पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑफ एस मल्टीप्लाई एच ऑफ एस, ठीक है। और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो बाहर है वो है ही सही, जी ऑफ एस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। ये हमने पुट कर दिया, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं इसमें, ठीक है। पुट हमने क्या पुट किया है, इक्वेशन नंबर 2 को पुट किया है इसमें, ठीक है। पुट इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, इस स्टेप में पुट किया है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ से हटा देता हूँ डायग्राम, समझ आई गया हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग करना था, जो भी करना था यहाँ पर स्टेप हमने बता ली। यहाँ तक इक्वेशन नंबर 4 तक का हमारा डायग्राम काम कंप्लीट हो गया। वो हमें कैलकुलेशन करनी है, जो कि हम आगे करते रहेंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि इसको यहाँ पर कर सकूँ मैं। अब देखो आगे करता हूँ, यहाँ तक हो ही गया था हमारे पास, ठीक है। अब क्या करना है, मैं इसको मल्टीप्लाई करना है, कुछ भी नहीं करना। सी ऑफ एस इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें, आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस कर दूंगा मैं, तो ये हो जाएगा आर ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस प्लस माइनस सी ऑफ एस मल्टीप्लाई एच ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, ठीक है। ये हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं यहाँ तक करने में, हमें दिख रहा है आपको साफ, ठीक है। अब उसके बाद में आगे देखो, अब उसके बाद में आगे देखते हैं हम इसमें क्या करना है। अब देखो मैं एक छोटा सा इंटरचेंज कर देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। आपको बता देता हूँ, ये जो हमारे पास जो दे रखा है यहाँ पे पार्ट्स, ये इसमें कर देंगे, मतलब ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। चेंज क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ, आर ऑफ एस जी ऑफ एस। अच्छा मैं इसको यहाँ पर क्यों लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर सी ऑफ एस है और यहाँ पर भी सी ऑफ एस है, तो हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। इक्वल्स टू सी ऑफ एस को मैं जैसे यहाँ पर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो चेंज क्या होगा इसके अंदर, जो प्लस माइनस दे रखा है ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, कैलकुलेशन कर रखी है हमने काफ़ी, तो हम इसको कर सकते हैं ईजिली। हम क्या लिखना है हमें, सी ऑफ एस माइनस प्लस। अब यहाँ पर देखो जो दे रखा है हमें आगे का जो पार्ट वो ऐसा कैसे रख देंगे, हम पुट कर देंगे एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखो इसमें क्या दिख रहा है हमें, आर ऑफ एस जी ऑफ एस इक्वल्स टू सी ऑफ एस के अंदर क्या आ रहा है हमारे पास, कॉमन आ रहा है। सी ऑफ एस क्या आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर कॉमन आ रहा है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे। सी ऑफ एस कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा हमारे पास, 1 माइनस प्लस एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो मैं आपको कोई छोटी सी चीज़ बताता हूँ, हमने क्या पढ़ा था, ट्रांसफ़र फंक्शन पढ़ा था। क्या था हमारे पास ट्रांसफ़र फंक्शन, क्या बोलता है हमें कि सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस। अरे भाई हमें फाइंड यही तो करना है, ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। ट्रांसफर फंक्शन का मतलब क्या हो गया, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ठीक है। अब देखो सी ऑफ एस आप डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या काम करूंगा, इसको ऊपर रहने, देखो ये क्या किया है हमने, इस आर ऑफ एस को इसके नीचे भेज दिया, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ गया। उसके बाद में ये हमारे पास सेफ है, इधर इसको इधर भेजा है, ये जी ऑफ एस यहीं का यही है, ये पूरा सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसके जी ऑफ एस के डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस प्लस एच ऑफ एस मल्टीप्लाई जी ऑफ एस, तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास एक छोटा सा डेरिवेशन है, बात समझ में आ गई होगी हमने क्या किया है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हम पॉजिटिव केस के लिए, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए हम निकाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं फॉर पॉजिटिव सिग्नल, ठीक है, एंड फॉर नेगेटिव सिग्नल, ठीक है। दोनों के लिए हम इसके अंदर निकाल देते हैं, ठीक है। और जैसे पॉजिटिव सिग्नल की बात होगी तो
ठीक है, मतलब लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्या निकला है हमारा पॉजिटिव सिग्नल के लिए, क्या निकला है हमारे पास, देख लेते हैं हम। बताता हूँ मैं आपको, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच ऑफ एस, ठीक है, जी ऑफ एस। ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव के लिए हो जाएगा। नेगेटिव के लिए भी हम निकाल सकते हैं लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये, जी ऑफ एस डिवाइडेड बाई 1 माइनस एच ऑफ एस जी ऑफ एस, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, वो हमारा क्या निकल के आ गया यहाँ पे। अब देखो ओपन लूप की बात कर लेते हैं मैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर बताता हूँ आपको ओपन लूप के बारे में, बताता हूँ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा, जी ऑफ एस मल्टीप्लाई एच ऑफ एस। डायग्राम देख लेंगे, समझ आ जाएगा। ओनली जी ऑफ एस और एच ऑफ एस हमने इसके अंदर फाइंड किया है, जो कि ओपन लूप का ट्रांसफर फंक्शन निकल के आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये पूरा मटेरियल है, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है, उसी के अकॉर्डिंग मतलब फाइंड हमें यही करना होता है, कहीं भी जाएंगे हम फाइंड हमें यही करना होता है, ठीक है। तो बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर कुछ इसका मतलब नोट लिखा देता हूँ मैं आपको, क्या क्या हमें ध्यान में रखना है इसके अंदर, ठीक है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ लाइन। देखो ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट्स है नोट है वो मैं लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव फीडबैक इज यूज्ड इन ऑसिलेटर मल्टी वाइब्रेट, ठीक है। नंबर 1 होगा पॉजिटिव फीडबैक के लिए। नेगेटिव फीडबैक का जो काम में आता है यूज्ड इज एम्पलीफायर, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक डिक्रीज द स्टेबिलिटी, और वहीं पर ही पॉजिटिव की क्या होगी, डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी, और नेगेटिव क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। और ओवरऑल गेन विल इंक्रीज और डिक्रीज फॉर डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसी। डिफिकल्ट फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाता है, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज दोनों, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक की बात करें तो ऑल्सो नॉन एंड डिजनरेटिव सिस्टम, ठीक है। वहीं पर ही अगर नेगेटिव की बात करें तो ये जनरेटिव सिस्टम, ठीक है, ऑल्सो नॉन एज रीजनरेटिव सिस्टम, ठीक है। ये रीजनरेट होता है, ये डिजनरेट होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा और रहा है हमारे पास, ठीक है, मतलब कुछ मैं आपको बताता हूँ, एक टॉपिक है बस ओनली, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट बताना है पोल्स और जीरोज का, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से मैं आपको बता देता हूँ, छोड़ूंगा नहीं वो सब। ट्रांसफर फंक्शन में आता है हमारे पास, ठीक है। देख लीजिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना है। देखिए पॉइंट क्या है हमारे पास, इसमें नोट कर लेते हैं हम। पॉइंट्स दे रखा है हमें यहाँ पे, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरोज और पोल, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ पोल्स एंड जीरोज, ठीक है। अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे वो देख लेते हैं हम यहाँ पे। ट्रांसफर फंक्शन के बारे में हमें पता होगा, ठीक है, बहुत देर से पढ़ते हैं हम, अब तक तो याद भी हो गया होगा। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू क्या माना था हमने, सी ऑफ एस डिवाइडेड बाई आर ऑफ एस, ठीक है। यही हमारे पास इसकी डेफिनेशन और इसका जो फॉर्मूला है, जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सोल्व करते आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीरोज के बारे में। फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरो, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरोज, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो सी ऑफ एस इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सी ऑफ एस इक्वल्स टू में क्या मान के चल रहा हूँ, इसमें जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फाइंड, अभी इसका क्या करना, देखो हमें रूट्स फाइंड करना है, ठीक है। करते कैसे, देखो फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरोज हमने क्या माना है, देखो क्या होता है, देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा इसके अंदर। हमने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, ये क्या होता है हमारे पास, न्यूमिनेटर, ठीक है, और ये क्या होता है हमारे पास, डेनोमिनेटर, ठीक है, डेनोमिनेटर, ठीक है। ये न्यूमिनेटर होता है, तो न्यूमिनेटर से हम जीरो सोल्व करते हैं, ठीक है। अब न्यूमिनेटर क्या दे रखा है हमें, सी ऑफ एस दे रखा है, इसको हम जीरोज मानना पड़ेगा, ठीक है, सी ऑफ एस को। अब क्या करना है हमें, इनके रूट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फाइंड इट्स रूट्स
ठीक है। अब फाइंड रूट जैसे हमने इसको फाइंड कर दिया तो मान लो हमारे पास कुछ भी आ गया इसमें एक्स वाई जेड कुछ भी आ गया, ठीक है। मान लो अभी इसके अंदर कुछ भी आ गया हमारे पास रूट्स फाइंड करने के बाद में, ठीक है। जो भी हमारे पास इसके अंदर मिलता है, ठीक है, जो भी हमें यहाँ पे मिलता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। चलो ये तो बात हो गई हमारे पास जीरोज की। अब बात करें हम किसके, पोल्स की बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोल्स। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोल्स, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि पोल्स को हम कैसे फाइंड करते हैं, डेनोमिनेटर से, ठीक है। तो डेनोमिनेटर ले लेंगे आर ऑफ एस बराबर 0 ले लेंगे, ठीक है। वही काम करना है, फाइंड रूट्स फाइंड करने हैं इसके, ठीक है। अब रूट फाइंड से मान लीजिए कुछ भी आ गया हमारे पास ए बी सी कुछ भी आ गया तो वही क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा इसका ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए क्या हो गया, मतलब पोल्स और जीरोज को मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं इसका क्या है मतलब एग्जांपल्स भी ले लेता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेता हूँ छोटा सा, तो उस एग्जांपल की हेल्प से आपको मैं इसको समझा सकता हूँ, ठीक है। देखिए तो ये एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। देखिए जो एग्जांपल हमें यहाँ पर दे रखा है इसके अंदर लिख लेते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू s+3 डिवाइड बाई s+4 s+5, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी, ये हमारे पास, ठीक है। ट्रांसफर फंक्शन इक्वल्स टू s+2। अब ये क्या हो गया हमारे पास, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। ये हो गया हमारा न्यूमरेटर और ये हो गया हमारे पास डेनोमिनेटर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, जीरोज एंड पोल्स, ठीक है। ये हमें फाइंड करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो न्यूमरेटर से तो हमें पता है हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोज फाइंड करेंगे, तो ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जीरोज ले लेते हैं, ठीक है। तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ जीरोज, सबसे पहले हम जीरोज की बात कर रहे हैं। तो जीरोज के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, न्यूमरेटर लेना पड़ेगा, मतलब s+2 s+3 इक्वल्स टू 0 ले लेता हूँ। अब यहाँ से हमारे पास देखिए s बराबर क्या निकल के आ रहा है, मैंने आपको बताया था कुछ भी निकल के आ जाए वही क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो s बराबर -2 और -3 निकल के आ रहा है हमारे पास, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। बात आ गई होगी समझ में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं पोल्स की, फॉर पोल्स, ठीक है। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पोल्स की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए s+4 s+5, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम इसको इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इनके रूट फाइंड कर लेंगे, रूट्स फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए निकल के यहाँ से s बराबर 0 हाँ 0 तो रखना भूल गए, ठीक है। तो s बराबर 0 आ जाएगा 4 5, ठीक है। हम ये मान के चल रहे हैं 4 5, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसके अंदर ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो देखिए यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन है, लगभग हमने ट्रांसफर फंक्शन के सभी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में आने लगते हैं, विद एग्जाम्पल्स हमने समझ लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। और कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो भी हमने देख लिए हैं यहाँ पे, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन हमसे किस प्रकार किस टाइप से हमसे पूछ सकता है, ठीक है, वो सब हमने यहाँ पर देख लिया है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास लेंगे, ट्रांसफर फंक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।